नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुख सागर के प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ और इसी के साथ प्रथम स्कंद आज संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को सुख सागर के द्वितीय स्कंद की अध्याय सुनाऊंगी। तो अगर अभी तक आपने पहले के वीडियोस को नहीं देखा है, पहले के अध्याय को नहीं सुन रखा है, तो एक छोटी सी विनती है, आप कर दे चैनल को सब्सक्राइब, जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार के साथ। और प्लेलिस्ट में आपको सारी कथाएं मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी कथा, सारी अध्याय का लिंक मिल जाएगा, तो आप अवश्य ही सुने और अच्छी अच्छी बातों को अपने तक सीमित बिल्कुल भी ना रखें। तो इसे शेयर जरूर करें। और अब अपने मन को एकाग्रचित करके, ध्यान को भगवान में लीन करके, भगवान के चरणों में सिर झुकाकर शुद्ध मन से स्नेहपूर्वक भगवान को स्मरण करें और एक बार मेरे साथ बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इसी के साथ मैं आज का 19वां अध्याय शुरू कर रही हूँ। इस अध्याय में राजा परीक्षित जी अपनी मृत्यु जानकर प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद अनेक ऋषि मुनि जी परीक्षित जी के पास आएंगे और परीक्षित जी श्री शुकदेव जी मुनि से भगवान की भक्ति के संबंध में पूछेंगे। सूत जी कहते हैं कि इधर घर आकर राजा परीक्षित ने भी अपने किए हुए उस निंदित कर्म पर बड़ा पश्चाताप किया। यहाँ पर उसी निंदित कर्म की बात हो रही है जब वो शिकार करने के लिए वन में गए हुए थे और थकने के बाद वो शमीक ऋषि के घर आए थे और जब उनका सत्कार नहीं हुआ था तो वो बहुत ही क्रोधित हुए थे और उनकी क्रोध जो थी वो बढ़ती ही जा रही थी, जिस पर उन्होंने मरा हुआ सांप लाकर मुनि के गले में छोड़ दिया था और इस पर उनका जो पुत्र था उसको बहुत ही ज़्यादा क्रोध हुआ, जिसकी वजह से वो राजा परीक्षित जी को श्राप दे दिया था कि आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी किसी नाग के काटने से, तक्षक नाग के काटने से। तो जब राजा परीक्षित को ऐसा शाप मिला उस शमीक ऋषि के पुत्र के द्वारा, तो उसके बाद राजा परीक्षित अपने घर आए और घर आकर जो उन्होंने कर्म किया था उस कर्म पे उन्होंने चिंता प्रकट किया। उनको लगा कि नहीं, उन्होंने निंदित कर्म किया है और उस पर उनको बहुत ही पश्चाताप भी हुआ। परंतु अब वे करते ही क्या, मुनि पुत्र का शाप तो उन्हें मिल ही चुका था, वह अब किसी के मिटाए मिटने वाला तो था नहीं। वे राजकाज से अत्यंत उदासीन हो विष्णु रूप श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए अन्न और जल को त्याग मरने के लिए गंगा जी नदी के किनारे बैठ गए। तब उनके इस अनुष्ठान को देखकर मुनियों, विद्वानों और विचारक धर्म आत्माओं में बड़ी हलचल मच गई। वे लोग वहां जाकर एकत्र होने लगे। जो मुनि, विद्वान और विचारक धर्मात्मा वहां पर पहुंचे थे उनमें से कुछ का नाम मैं बता रही हूँ। उनमें से थे अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम, पराशर, भृगु, अंगिरा, चैवन, अरिष्टनेमि, भारद्वाज, देवल, गौतम, उत्तथया, इंद्रप्रमद, इदमवाह, मेधातिथि, आश्चर्यसेन, पिपल्लाद, कण्व, अगस्त्य, महर्षि वेदव्यास और देवऋषि नारद आदि समस्त ब्रह्मासी और राजर्षि वहां एकत्रित हो गए। राजा ने सबका यथाविधि से पूजन कर सिर से प्रणाम किया। जब वे सब ऋषि मुनि यथास्थान बैठ गए तब राजा ने हाथ जोड़कर सबके आगे खड़े होकर कहा, हे मुनियों, आप सब दयालु और धर्मात्माओं के मध्य में आज अपने को इस प्रकार उपस्थित देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आप सब धर्मात्मा ब्राह्मणों का चरण धोने से राजाओं के वंश का पाप दूर हो जाता है। ब्राह्मण ईश्वर रूप हैं, क्योंकि ब्राह्मण के शाप से ही अब मुझे शीघ्र ही तक्षक नाग काटने वाला है। सो अब आप सब ब्राह्मण और यह गंगा देवी मुझे अपने शरण में रखें। परंतु हे ऋषियों, अब मेरी यह प्रार्थना है कि मैं जिस जिस जन्म में उत्पन्न हूँ उसमें सब कहीं विष्णु भगवान के ही चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति होवे।
इस प्रकार सब उपस्थित ब्राह्मण वृंद को सिर झुका हाथ जोड़ प्रणाम करते हुए राजा एक कुशा का आसन लेकर गंगा जी के तट पर उत्तर मुख करके बैठ गए। तब उनको इस प्रकार अन्न और जल त्याग कर बैठे हुए देख आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए। उपस्थित महर्षियों ने भी राजा की बहुत प्रशंसा करके कहा, हम सब लोग तब तक यहाँ बैठे ही रहेंगे जब तक राजा शरीर त्याग करके शोक मोह से रहित हो अपने उत्तम लोक को ना चले जाएंगे। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों में ऐसी वार्ता हो रही थी कि वहाँ श्री सुखदेव जी आ पहुँचे। उस समय उनकी अवस्था कुल 16 वर्ष की थी, परंतु उतने ही समय में वे परम निर्वासनिक आश्रम आदि चिन्हों से रहित और सब प्रकार से पूर्ण ज्ञानी हो चुके थे। उनके हाथ, पाँव, जंघा, भुजा, कंधा, कपोल, आंखें और श्रवण तथा नासिका आदि शरीर के सब अंगों से पुष्टता और सुंदरता टपक रही थी। तब उनको आते देखकर राजा परीक्षित सही सब मुनि लोग अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए। राजा ने मस्तक झुकाकर शुकदेव जी का पूजन किया। फिर तो उन महर्षि, राजर्षि और देवर्षियों के समूह से घिरे हुए जब सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने एक सुंदर आसन पर बैठाया, तो उस समय वे वैसे ही शोभायमान हुए कि जैसे मानो तारागणों से घिरा हुआ चंद्रमा शोभित हो रहा हो। तब उन शांत और तीक्ष्ण बुद्धि वाले श्री शुकदेव जी मुनि के निकट जाकर राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ मस्तक नवाकर मृदु शब्दों में कहा, हे ब्राह्मण, आज आपका दर्शन कर मैं बड़ा भाग्यशाली हुआ। यह तो मेरा अहोभाग्य है जो आज आप लोगों ने दया करके मुझ मरने वाले को अतिथि रूप से दर्शन दिया है। हे महायोगेश्वर, आज आपके निकट होने से मेरे सब पाप वैसे ही नष्ट हो गए जैसे विष्णु जी के निकट पहुँचते ही दैत्य नाश हो जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि आज पांडु पुत्रों के प्यारे भगवान श्री कृष्ण जी मुझ पर अवश्य ही प्रसन्न हैं। अन्यथा वह आप जिसकी गति को कोई आज तक नहीं जान सका और कोई भविष्य में भी जानने वाला नहीं है, सो आप आज मुझ मरने वाले से वर मांगो, ऐसा क्यों कहते? आप योगियों के उत्तम गुरु और सब सिद्धियों के देने वाले हैं। अतः हे प्रभु, मैं मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ व्यक्ति आपसे यह पूछता हूँ कि इस संसार में आकर मनुष्यों को जप, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और भजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं? इसमें जो कर्तव्य हो सो आप निश्चय रूप से मुझे बतलाइए। इसी के साथ 19वां अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है और 19वां अध्याय संपूर्ण होने के साथ साथ सुख सागर के प्रथम स्कंद जो है, सुख सागर का प्रथम स्कंद यहाँ पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान सबके मनोवांछित फल को पूर्ण करे, भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। अब अगले के वीडियोस में मैं सुख सागर के द्वितीय स्कंद को शुरू करने जा रही हूँ। तो मेरी एक छोटी सी विनती है कि आप लोग एक दूसरे को जोड़े, यानी कि वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं और अपने आसपास के लोगों में खुशियां बांटें। खुश रहें, अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें। ओम शांति। ओम